ओके भाई, लास्ट है किधर? सबसे पहले तो भाई शुरुआत महाकाल के नाम से ही होनी चाहिए। एक बार हो जाए फिर जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। तब क्या हाल चाल है आप लोग? बढ़िया बात सब। अच्छा, प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप लोग की? बोल के जवाब दो, कैसी चल रही प्रिपरेशन? एकदम ऐसे जवाब देते थे हमारे गुड्डन में। हमेशा सीधा बोलो जी अल्टोमेटिक के बस निराकरण लगा दे लास्ट में। हाँ, पूरे सेशन मतलब इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, आज तक का यूट्यूब का इतिहास रहा है कि कभी भी जैसे यूजुअली क्या होता है, मॉक स्टार्ट करते हैं यूट्यूब पे, तो उसमें शुरुआत में स्पीड मैथ हुआ, नंबर ये, बच्चों की संख्या भाई 1500, 2000, 3000 है, डीआई हुआ, चलो ठीक है, फिर भी अब 3000 तक मान लो सिंप्लीफिकेशन नंबर से बच्चों की संख्या है, हम उसमें और ज्यादा मेहनत करके उसको इंप्रूव करें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन करते हम जस्ट उल्टा है। और आप सब इसके साक्षी भी हैं, आप सब लोग यही करते हो। जो कमजोर है उसको हम और कमजोर बनाते जा रहे हैं। जो कमजोर है, हमारा अर्थमेटिक हमारी कमजोर है, तो अर्थमेटिक पढ़ने ही मन नहीं करता। तो जो कमजोर है हम उसको ना पढ़ के और कमजोर बनाते जा रहे हैं। जो स्ट्रांग है वो तो स्ट्रांग है ही भाई, है ना। थोड़ा सा इस चीज में भी थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता होती सबको भाई। जो कमजोर है उस पर हम काम करके उसको और स्ट्रांग बनाए, इतनी सी बात होती है साथियों। बाकी अभी तो चर्चाएं चलती रहेंगी। सर क्या गाना आपने बोला? हाँ हाँ, करते रहो यार। मेरे बाकी चीज नहीं है, मौका उसका जिसने चल जा अंबर सीना सीना, याद रहे ये शर्त यस मैम। तो अपन वन टाइम चांस की बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है। तो वन टाइम चांस से मैं बता रही थी आपको कि किस तरीके से कभी कभी हम जब सोचते हैं कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, तो हमें लगता है हमारे पास तो इतना टाइम, आपको कभी कुछ नहीं सिखा सकते, आपको फेलियर ही सिखाते हैं, फेलियर ही। अभी और सर बातें करेंगे। थोड़ा बच्चे कहते हैं आप पटना में आए बट आप इंग्लिश ज्यादा बोल रहे हैं। थोड़ा पटना स्लैंग, मतलब कुछ बिहार स्लैंग।
पूरा नहीं बोलेंगे ना, एक स्लैंग। बच्चा बोल ही रहे वो अपनी देखिए मुझे कोई एक स्टूडेंट आकर हेल्प करो, मैं यहाँ पे अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। नाउ दैट आई एम अ डॉटर इन लॉ, मैं यहाँ की बहू बन चुकी हूँ, तो मैं डेफिनेटली इस बात पे बेइज्जती नहीं करूँगी। तो कौन है ऐसे जो मुझे आकर दो बहुत अच्छी लाइन, ऐसे बिल्कुल मस्ती नहीं, दो बहुत अच्छी लाइन मुझे मगही में या किसी भी लैंग्वेज में बता पाएंगे? स्टेज पे आना भी ना डर तो लगता ही है, देखो सबको फेस करना। और मैम 10 साल बूढ़ी हो गई। जैसे हम दरभंगा से बिलोंग करते हैं, तो दरभंगा में बोला जाता है कि जैसे नाम बोलिए मैम, अहाँ सब कैसन छिए, अहाँ केहन छिए, अहाँ सब ठीक छिए ना? हाँ सब ठीक छिए ना? वो नीचे से और आप लोग अच्छा से आए ना? ये तो हिंदी है। नहीं, आप मेरे को ये बोलो कि प्रॉमिस करो कि सक्सेस पार्टी में आओगे। मतलब हम अहाँ सब मतलब प्रॉमिस करै छी कि हम सक्सेस पार्टी में एबे करब। तुम्हें नहीं आती बेटा, प्रॉमिस थोड़ी होता है। अहाँके सक्सेस पार्टी में एबे वादा करै करे छी छी कि हम अहाँके सक्सेस पार्टी में यानी कि हम यहाँ की सक्सेस पार्टी में जरूर आएब। जरूर आवे। बड़ा अच्छा लगा गोपाल आपसे मिलके। थैंक यू। पटना ने फिर बुला लिया। तुम लोगों के मतलब तुम लोगों का प्यार इतना मतलब इतनी हिचकी आ रही थी ना, मन कर रहा था फिर चलते हैं। क्या ये सारा पंच मार रहे हैं बेटा, इंटरव्यू के टाइम पर ऑफिस में ही आएगा तू, तब मैं भी पंच मारूंगा। देखो आज छेला गुरु को समझा रहा है। देखो ये जो दिन है ना, इस दिन का हम लोग इंतजार करते हैं। मैं हमेशा से बोलता हूँ, मैं वहीं बैठता था, आप लोगों के बीच में ही बैठता था। जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, शुरुआत कर रहे थे, तो हम भी सोचते थे यार कभी हम लोग पहुंचेंगे। हम सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ते थे। आप में से कितने लोग सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़े? एक बच्ची है, उन्होंने यहाँ पर लिखा आशीष गौतम सर, जीए कैसे करें। ओके, ये आगे लिखा है समझ नहीं आता सर, बट आई लाइक यू सर, योर टीचिंग स्टाइल। इसका जवाब दूंगा मैं आराम से। शुरुआत से आते हम लोग, जब हम लोग सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ते थे।
या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम्। एस्पेक्ट में बताना प्लीज। यार बैंक में तो ये है, बट और क्या 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 हो सकता है? देखिए, असल तौर पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, वो एसएससी हो, वो रेलवे हो, या फिर कोई और स्टेट एसएससी अपनी बात, जैसे बिहार एसएससी एग्जामिनेशन हो गए, या कोई और एग्जामिनेशन हो, एप्टीट्यूड पूछता है वो। हम लोग कई बार ना सिलेबस को समझते नहीं ढंग से। अगर हम गौर से देखेंगे तो वो असल तौर पे आपका कैसे मिलेगी सरकार में? मेहनत करने से मिलेगी। पर सब्जेक्ट वाइज थोड़ी सी बात कर रहे थे कि इंग्लिश ऐसे पढ़ने का भाई। नहीं, शांतु सर का आंसर तो हो गया, पढ़ के मिलेगी। अच्छा, हो चुका है, पढ़े। जैसे इनका आंसर ये था ना कि पढ़ के मिलेगी, और कैसे मिलेगी वैसे नहीं बताना है, अच्छा, प्रॉपर बताना है। मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर बताना है आपको। हाँ। तो जैसे आप सभी को बताएं कि देखो, एक चीज हमेशा क्लियर रखना, एंड गोल आप सभी को पता होना चाहिए। मतलब अगर आप अभी भी कोई वैसे वाले स्टूडेंट हैं जो आरआरबी का पेपर है तो इंग्लिश को इग्नोर कर पा रहे हैं, आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आप इतना क्रिमिनल एक्टिविटी आराम से कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप तो प्री क्लियर करना चाहते हैं आरआरबी का, मेंस आपके दिमाग में नहीं, आपके विजन में नहीं है। आपका एंड गोल आपके पास होना चाहिए ना भाई। मतलब जैसे अगर मान लो आप डाइटिंग कर रहे हो, जिम जा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो हर दिन, उसका एक एंड गोल होता है ना कि मुझे ये करना है, कि मैं चाहती हूँ मैं दिन में हर दिन सुबह उठ के 108 बार सूर्य नमस्कार कर पाऊँ। तो आपके दिमाग में एंड गोल क्लियर होना चाहिए। तो मेरे को एक बात बताओ, जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, मैं एक दो लोगों को जानती हूँ यहाँ पर, जो आरआरबी है तो अभी इंग्लिश को छोड़ देंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप चाहते ही नहीं है मेंस लिखना, आप चाहते हैं फेल होना। तो सबसे पहले ये माइंडसेट शिफ्ट आपको करना पड़ेगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो पिछले 3-4-5 साल में देखने को आया है इंग्लिश के रेस्पेक्ट में, वो ये है कि अगर आप उसका मेंस का हमारा पेपर देखेंगे तो आपको एक ये बहुत सिंपल सी चीज़ समझ में आएगी, दैट द एंटायर पेपर इज गोइंग टूवर्ड्स वन आइडिया। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कभी कैट वगैरह कभी लिखा है? कैट लिखा है? किंजल मैम क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि जो इंग्लिश में किस तरीके से बच्चों की अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है? लेट्स से एक बिगिनर्स अप्रोच है और एक लेट्स से रिपीटर्स अप्रोच है। वो अप्रोच के बारे में एक बार हम, क्योंकि स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी इसी तरीके से आए हुए हैं, तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दें कि यार लेट्स से रीडिंग पे फोकस करना है, या वो कैप पे फोकस करना है, या ग्रामर में किस तरीके से करना है, वो वाले पॉइंटर्स। तो पूरा का जो पूरा पेपर है वो एक तरीके से शिफ्ट ले रहा है टूवर्ड्स कॉम्प्रिहेंशन। इट इज, और ये सही भी है। आप फ्यूचर में बैंकर बनने वाले हो, आपको बड़ी बड़ी फाइल्स पढ़नी है, आपको इतने बड़े बड़े ईमेल पढ़ने हैं, आप पूरे के पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए होंगे, आपके पास लंबे लंबे अमेंडमेंट्स और चेंजेस आएंगे।
तो आपके अंदर उतना पोटेंशियल होना चाहिए ना कि आप इतनी मोटी मोटी फाइल और लोन एप्लीकेशन और सब कुछ पढ़ सको, समझ सको, फटाफट अप्लाई कर सको। तो वही स्किल है जो वो आपसे चाहते हैं, और इसी स्किल को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई करें सबसे पहले। दूसरी चीज़ हमेशा याद रखें कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, इंग्लिश जब भी पढ़ना चालू करें तो आप सेंटेंस फॉर्मेशन से ही करें, कि पहले एक बार वाक्य बनाना सीख लो। हो सकता है आप चालू कर रहे हैं नाउन प्रोनाउन से, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब, ऐसे करते करते 3.5-4 महीने निकल गए, और फिर 3.5-4 महीने के बाद जब आपका पेपर आएगा तो आपको लगेगा कि यार इसमें तो मुझे सिर्फ 5 नंबर का ही आता है। तो ये बैलेंस बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन से चालू करेंगे तो आपका जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है, सेंटेंस कैसे बनाना है, सेंटेंस में क्या आइडेंटिफाई होता है, ये सब आप आराम से करते जाएंगे तो फिर आपका कॉम्प्रीहेंशन आराम से होते जाएगा। एक अच्छा टिप कॉम्प्रीहेंशन का ये हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ हमेशा रीड करते रहें। हो सकता है जैसे आपको नॉन फिक्शनल आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर वगैरह में आते हैं उसमें इंटरेस्ट ना आ रहा हो, किसी भी बिगिनर बच्चे को नहीं आ सकता है वो, बट ऑब्वियस है। तो आप अपने आप को शॉर्ट स्टोरी के टारगेट्स दे सकते हैं कि आप छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज के टारगेट, जैसे बहुत सारी आर के नारायण की बुक है, और एक और अच्छी एक किताब है अभी मैं भूल गई ना। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी शॉर्ट स्टोरीज हैं जिसको हर दिन टारगेट करो, और एक दिन का एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ते ही रहो हर दिन। अब मैंने बीच में नाइस, ओके। कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब खिलाड़ी हैं, मतलब एग्जाम दे चुके हैं, मेंस का एग्जाम दे चुके हैं, मेंस का, ओके। तो जनरल अवेयरनेस से डर लगता है, करंट अफेयर्स से डर लगता है, तो जोर से बोलो ना, हाँ लगता है। देखो चीजें हैं, सिंपल समझेंगे, और क्या हमें करने की जरूरत है और क्या ना करने की जरूरत है। मैम प्लीज फोन रख दीजिए। हैं जो बिल्कुल बिगिनर है, जीरो से शुरुआत करने वाले हैं। जब आप जनरल अवेयरनेस पढ़ना शुरू करते हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स, तो पहले दिन आपको बहुत डर लगेगा, बहुत डर लगेगा। डर ऐसा लगेगा क्योंकि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, आपको नाम याद नहीं होंगे। अभी किसी देश का मैं अगर पूछूं कि युगांडा के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो बहुत सारे लोग युगांडा का मतलब ही नहीं जानते होंगे अभी। युगांडा, रवांडा, किगाली, नॉट गाली, किगाली, ठीक है, नहीं समझ में आएगा। चेकोस्लोवाकिया, स्लोवानिया, नहीं समझ में आएगा। तो कोई चीज ना हमारे लिए टफ नहीं होती, उसके नाम टफ होते हैं। जैसे मैं अभी तुम्हें बोल दूं कि तुम्हें इस रास्ते से जाना है और सीधे हाथ पे मुड़ जाना है, इट इज वेरी सिंपल ना, मुड़ जाओगे। अगर इसी चीज को मैं इसी चीज को मैं थोड़े भारी भरकम शब्दों के साथ बोल दूं तो वो टफ हो जाता है। तो करंट अफेयर्स टफ नहीं है, उसके नाम टफ है हमारे लिए, इसलिए हमें वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अभी मेरे से कोई पूछे तुम्हारे घर में रिश्तेदार कौन है, तो मैं बता दूंगा छोटू है, बिट्टू है, मोटू है, सालू है, भालू है, पालू है। दैट इज वेरी इजी, हम याद कर सकते हैं। लेकिन वही करंट अफेयर्स में जब नाम टफ आते हैं ना, तो हमारे लिए वो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अब मुद्दे की बात पे आती है कि यार हमें पढ़ना कैसे है। मेरी एक अप्रोच है कि आपको डेली मेरे साथ कितने दिन तक जुड़ना है। जो फ्रेशर है, 3 क्या 14 दिन मोहब्बत हुई? यस सर। क्यों हुई? क्योंकि पहले दिन आपको समझ में नहीं आया था होता क्या है, दूसरे दिन आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि करंट अफेयर्स ऐसे होता है, फिर तीसरे दिन आपको लगने लगेगा नहीं यार ये बंदा ही हमारा बेड़ा पार कर सकता है। बात समझ में आ रही है ना? यस। मैं सर के सवाल पे भी आऊंगा कि करंट अफेयर्स बिगिनर को कैसे करना चाहिए। अपने अपने फोन निकाल लो और रिकॉर्डिंग कर लो, बाद में फिर कहाँ ढूंढोगे, यूट्यूब पे ढूंढोगे, वीडियो मिले ना मिले। लिख लो यार, मतलब या तो लिख सकते हो, लिख लो, सुन ले यार, फोन नहीं है, याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको लगातार पढ़ना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, एक दिन में करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं होता, 10 दिन में करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं होता। आप 1 महीने का करंट अफेयर्स 10 दिन में नहीं कर सकते, वो सिर्फ रट्टा मारना है। क्योंकि बैंक के करंट अफेयर्स की अप्रोच चेंज हो चुकी है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते कि कौन किस देश का प्रधानमंत्री बना। वो ये पूछ रहे हैं कि ये इस देश का प्रधानमंत्री बना, बाय प्रोफेशन वो क्या है, क्या वो मेरे दोस्त लॉयर है, क्या वो डॉक्टर है, क्या वो एक म्यूजिशियन है, एक कॉमेडियन है। कॉमेडियन पता है कौन है? कौन है? यूक्रेन की जो प्रेसिडेंट है इस टाइम, ठीक है, वो एक कॉमेडियन है। ये एग्जाम का क्वेश्चन बना है। अब सर क्या ये इजी है? नहीं, इजी नहीं है ना। क्या ये पीडीएफ से रट के जा सकते हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए तो बोलता हूँ अगला वीडियो नहीं देना चाहिए, सिर्फ इस वीडियो को पढ़ लो हो जाएगा।
सिंपल सी अप्रोच है करंट अफेयर्स के लिए। आपको डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स पढ़ना है, लगातार पढ़ते रहिए, उसको बाइफरकेट कर लीजिए, डेटाबेस न्यूज को अलग कर लीजिए, जो नॉन डेटाबेस न्यूज है उनको अलग कर लीजिए। कितने ऐसे लोग हैं जो मेरी इस बात को मानते हैं? क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है? Yes, sir. मतलब हमें ये समझ में आ चुका है कि डेटाबेस न्यूज अलग पढ़नी है और नॉन डेटाबेस न्यूज अलग पढ़नी है, और उसका रिवीजन आपको वीकली 15 दिन में 20 दिन में करना होगा। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे करंट अफेयर्स तब याद होता है जब मैं डेली उसको रिवाइज करता हूं, क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है। लेकिन क्या तुम लोग डेली रिवाइज करते हो? नहीं। क्योंकि तुम्हें और भी सब्जेक्ट देखने, तो तुम ऐसा करो कि हफ्ते का डे बना लो कि चलो आज हमने 6 दिन का पढ़ा, 6 दिन का रिवीजन कर लिया 7वें दिन, फिर हमने 15 दिन का रिवीजन कर लिया, फिर हमने 30 दिन का रिवीजन कर लिया। अब वो कैसे कैसे करना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि हर किसी की अप्रोच अलग हो सकती है, हर किसी के पास टाइम अलग हो सकता है। आप 5 दिन का रिवीजन करो, 10 दिन का, बट रिवीजन इज मैंडेटरी। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। कोई मुझसे पूछता मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क क्या कौन कौन से, तो मैं क्या बोलता हूँ? बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वनरिया, कूलो। कैसे याद है? रिवीजन से तो याद है। कर्नाटक के पूछो, हंसी, बंदीपुर, बररघट्टा, कुदेर, मुख, नागरहोद। पटना में तो ज्यादा है नहीं, तो ज्यादा याद करने नहीं। बिहार में कौन सा बिहार में? क्या बात है, दिखता है उधर है क्या? इधर ही तो देख रहा हूँ मैं। भाई बिहार में कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क, पता है ना? भाई दुधवा है कि नहीं? नहीं। अरे रुक जा यार, क्या दिख रहा हूँ? पेड़ा देख रहा हूँ भाई, खड़ा हो जाए एक मिनट। उत्तर प्रदेश में दुधवा है ना? बिहार में दुधवा है? आप बिहार में हो अभी? नो आइडिया। करंट अफेयर्स करने की बेसिक अप्रोच है, आपको पढ़ना, रिवाइज करना, पढ़ना, रिवाइज करना, पढ़ना, रिवाइज करना, पढ़ना, रिवाइज करना। नो अल्टरनेट, मल्टीपल टाइम, मल्टीपल टाइम रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन। इसका कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं झुमरू हूं, मैं बस सिर के नीचे रखूंगा याद हो जाएगा, तो नहीं याद हो सकता। ये करंट अफेयर्स के लिए अप्रोच है। करंट अफेयर्स का पैटर्न चेंज हो चुका है, वो मैं क्लासेस में बताता रहता हूँ आपको। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको न्यूज को रटना नहीं होगा, समझना होगा। डेटाबेस क्वेश्चन आते हैं तो न्यूज को रटना नहीं होगा, समझना होगा। इसके पैरेलल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फाइनेंशियल अवेयरनेस। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने फाइनेंशियल अवेयरनेस अभी तक टच नहीं किया? ऐसे क्या कर रहे हो? पूरा हाथ खड़ा कर रहे हो। कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना कि हाँ यस हम नहीं करते फाइनेंशियल अवेयरनेस, यस हम नहीं करते फाइनेंशियल अवेयरनेस। कौन कौन है ऐसा, बताओ जरा। मैडम क्यों? मैडम क्यों? अरे वीडियो बाद में बनाना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर। मैं इधर देख रहा हूँ तो उधर देख रहा है, मैं इधर देख रहा हूँ। मैडम आप एक मिनट आप बैठ जाओ बेटा, आप बेटा कोई माइक दे सकते हैं इनको? माइक माइक एक मिनट, माइक पहुंचा दो भाई, मदद करना। आ गया। देखो ये दर्द पता तो चले क्यों नहीं कर रहे हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस। हाँ जी, एक्चुअली मैंने इस लास्ट जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट करा है। लास्ट जनवरी से प्रिपरेशन शुरू किया है, तो जनवरी के बाद क्या आता है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, काफी टाइम निकल जून। कौन कौन से पत्र पढ़ने पड़ रहे हैं? अभी तक बहुत तरीके के पत्र पढ़े थे, अब अलग तरीके के पत्र पढ़ने पड़ रहे हैं। ऋण पत्र, अभी तक प्रेम पत्र पढ़े। तो जो ऋण पत्र पढ़ते हो मेरे दोस्त, उसका समझना पड़ेगा कि उसका अर्थ क्या है। अर्थ ऐसे जैसा भी मजा आ रहा है, ऐसे मजा आता है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो सारथी 2.0 से फाइनेंशियल अवेयरनेस अब करेंगे? बेटा करोगे? पक्का कसम खाओ, पक्का कसम से। सर देखो सिंपल सी अप्रोच है गोपाल सर, जो हमने फील किया है। बच्चे स्कैटर्ड है। कैसे स्कैटर्ड है? यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, देखो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, नाचते हो और बताते हो। बच्चे कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट की डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इनको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। करंट अफेयर्स आपने भी पढ़ाया सर, मैं आपकी जगह पे आया हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। सिंपल सी अप्रोच है सर कि ये है डेली पढ़ना है, डेली करना है, डेली नोट्स बनाने हैं। डेटाबेस जो न्यूज है उसके अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे। और फाइनेंशियल अवेयरनेस का तो सिंपल सी अप्रोच है, सेलेक्टेड टॉपिक है, उनको एक बार कर लेंगे, उसके बाद दोबारा पढ़ना नहीं, सिर्फ नोट्स से रिवीजन करना है। जैसे मैं भी क्वेश्चंस ही स्कैन कर रहा हूँ बच्चों का एक जो कंसिस्टेंट जो डाउट जो मेरे सामने आ रहा है कि जैसे प्रीलिम्स भी बैलेंस करना है, ठीक है? प्रीलिम्स को बैलेंस करते हुए करंट अफेयर्स पे कैसे ध्यान दें? करंट अफेयर्स पे देखो ऐसे ध्यान दे सकते हो, नोट्स मत बनाओ। नोट्स बनाओगे टाइम टेकिंग है। सबसे बढ़िया अप्रोच रहेगी कि आप करंट अफेयर्स के लिए डेली बेसिस पे जो पीडीएफ मिलती है उनसे रिवीजन करते रहो। अध्ययन करंट अफेयर्स बुक आती है, यस सर, आशीष गौतम सर है,
कंटेंट बढ़िया होगा, Yes, sir. उस बुक को ले लेना। उस बुक में एक भी ऐसी न्यूज नहीं होगी जो आपको ना मिले, है ना? सारी न्यूज मिलेंगी मेरे भाई, हर एक चीज मिलेगी, डिटेल में मिलेगी। सर उसका फायदा इसीलिए बनाइए कि बच्चों का टाइम बचे। मतलब हम वो हर एक चीज जैसा कि हम लोग का अपना मंथली देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि इनको नोट्स ना बनाने पड़े, क्योंकि पैरेलल प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि मैथ्स की करते हैं। इसमें जैसे मैं आप लोग जब आए थे तो मैं आपसे पहले बच्चों से बात कर रहा था एआई का यूज। तो आपके वाले सब्जेक्ट में एआई को कैसे, जैसे भी आपका एक पॉइंट आएगा नोट्स मत बनाओ, तो वो कैसे यूज कर सकते हैं? नोट्स ना बनाए ऐसा यूज कर सकते हैं। और एआई को कैसे यूज, जैसे चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल कैसे यूज करें? टाइम थोड़ा कम लगे पर रिवीजन इतना ज्यादा हो जाए। टाइम को क्या यूज करना, मैं यूज करके इनको यूज करूंगा। हाँ, तुम्हारी मेहनत मैं कम कर दूंगा, तुम जो मैं बोल रहा हूँ उतना कर दो, बस बात खत्म, सिंपल सी। देखो ज्यादा दिमाग लगाओगे खुरापाती बनोगे, खुरापाती नहीं बनना, अपने को सिलेक्शन लेना है। बात समझ में आ रही है ना? Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. सर पीछे से जो बिल्कुल कॉर्नर में बैठे हैं, एक मिनट सर, मैं और आप दोनों आपसे पीछे। हाँ जी, हाँ जी सर, आप ये मैं और सर यार आप समझ गए, खड़े नहीं हो रहे बस। हाँ जी, आप हाँ जी, हाँ सर जियो बोले कोई प्रॉब्लम है? आप काफी देर से डिस्कशन कर रहे हैं ना आपस में, मैं और आप, क्या डिस्कशन चल रहा है मुझे बताइए। आप काफी देर से डिस्कशन कर रहे हैं, मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। क्या कोई अलग टॉपिक है पढ़ाई को लेकर? अरे हमरा जनाता बबुआ जियम होई है ना 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 इलन का जियम होई है हो इललना 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 हिंद के सितारा की तस्वीर होई है ओसे ऊपर पीएम है ओसे ऊपर पीएम होई है हो इललना हिंद के सितारा की तस्वीर। काफी देर चल रहा था ना, हाँ फिर जवाब देने के लिए खड़े हुए थे। बच्चे क्या थी कि हाँ वार्तालाप ही चल रहा था। तो मतलब वो बच्चे क्या कि मॉक में स्कोर नहीं आ रही, घबराहट हो रही है, मतलब करंट अफेयर में स्कोर नहीं आ रही, घबराहट हो रही है। सर ने कहा लैक ऑफ प्रैक्टिस। बच्ची कह रही कि नहीं सर मैंने प्रैक्टिस भी की है ना। अब मुझे एक सवाल का आप लोग जवाब दो। अगर सपोज आप कुछ सीखना शुरू करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप गिटार बजाना सीखना शुरू कर रहे हैं, आप कब मान के चलेंगे कि आप गिटार बनाने में दक्ष हो चुके हो, मतलब एक्सपर्ट हो चुके हो? कब मान के चलोगे? जब एक कॉन्फिडेंस अंदर से जनरेट हो, कोई कुछ भी बोले चलो भाई ये गाना बजा के दिखाओ, बजाने लगो, तभी तो मानो कि हाँ भी एक्सपर्ट हो गए हम। अब हो सकता है कि आपने नया नया सीखना शुरू किया और नए नए सीखने के बाद आप एक म्यूजिक बजा ले रहे हो, एक म्यूजिक आपने काफी मेहनत की एक म्यूजिक बजा ले रहे हो। कोई नॉर्मली बोलेगा तभी आपको अंदर से आएगा यार गिटार बजाना आता तो है नहीं, है ना, आता तो है, गिटार तो बजा लेते हैं, लेकिन क्या आप गिटार बजाने में एक्सपर्ट हुए हो कि नहीं, है ना। तो ये बहुत दुविधा वाली सिचुएशन होती है। जैसे बच्चे को लग रहा है कि यार मैंने प्रैक्टिस भी तो की है, मैंने सिलेबस भी तो कंप्लीट किया, फिर भी क्यों नहीं हो रहा, फिर भी क्यों नहीं हो रहा। तो सिंपल सी बात है कि जब स्कोर वगैरह आने लगे तब आप लोग हाँ ठीक है सफिशिएंट प्रैक्टिस मेरी हुई है, तब तक यही मान के चलो भाई सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं हुई है। अब जहां तक मैथ्स की बात है तो हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम मैथ्स पढ़ क्यों रहे हैं, और जो मैथ्स हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल में है क्या। हम एकेडमिक्स में जो मैथ पढ़े थे अब तक और अब जो मैथ पढ़ रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस है। क्या अब भी हमें वैसे एक एक पेज में सॉल्यूशन लिख करके मतलब मार्क गेन करने हैं? क्या हम किसी भी क्वेश्चन को 2 पेज में सॉल्व करें, गुरुजी हमारे 10 नंबर नाप के देते हैं, ऐसा होता था ना एकेडमिक में, गांधी जी के ऊपर निबंध लिखने के आ गया, 1 पेज लिखे हो कितना नंबर, 2 पेज लिखे कितना नंबर। क्या अभी भी वही कर रहा है हमें? नहीं भाई, अब हमारी जो मैथ है ना इसका नाम क्या पड़ा है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये एक प्रकार का एप्टीट्यूड है, और एप्टीट्यूड है तो सबसे पहली सीढ़ी जो होती है आपके सबके समस्या जहां पे आती है वो क्या होती है? सबसे पहले तो स्पीड। बहुत नॉलेज नहीं, इसमें बहुत डीप नॉलेज नहीं घुसना। हमारी जो पूरा का पूरा बैंकिंग का सिलेबस है ना उसमें कोई टॉपिक ऐसा है नहीं जिसमें आपको बहुत सारा ज्ञान अर्जित करना पड़े, ऐसा कोई टॉपिक नहीं, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे डीआई हो। सारा का सारा खेल सिर्फ किस चीज का? प्रैक्टिस का। आपके सिलेबस में ज्योमेट्री नहीं है कि आपको खूब सारे थ्योरम रखना पड़े। आपके सिलेबस में क्या है? नॉर्मल अर्थमेटिक, नॉर्मल कैलकुलेशन, ये सारी की सारी चीजें हैं।
जहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, स्पीड अपनी मेंटेन करके चलनी है, स्पीड मेंटेन करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है और प्रैक्टिस करनी है। बहुत सिंपल सी बात है कि जो मैथ हम पढ़ते हैं ना, ये एक प्रकार की सिंपली स्किल है। स्किल से आप ये समझ सकते हैं, जैसे क्रिकेट खेलना एक स्किल है। आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं, आप अच्छी बॉलिंग करते हैं, आप अच्छी बैटिंग करते हैं, ये भी हमारा एक स्किल है। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, ये भी एक स्किल है। आप सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, ये भी एक स्किल है। आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, ये आपकी स्किल है। इन सारी चीजों में सिमिलरिटी क्या है? क्या क्रिकेट के ऊपर लिखी गई एक बेहतरीन सी किताब पढ़कर कोई अच्छा बैट्समैन बन सकता है? अगर ऐसा होता तो भाई बहुत सारे लोग क्या होते बैट्समैन। क्या सिंगिंग के ऊपर लिखी गई खूब बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ के कोई सिंगर बन सकता है? नहीं बन सकता। इन सब चीजों में कॉमन क्या निकल के आता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव होंगी तब जाके ही चीजें। आप गाड़ी चलाना जब शुरुआत में सीखते थे तो आपको क्या होता था, गाड़ी चलाना शुरू में सीख रहे हो तो सारे नियम कानून थ्योरी अगर आपको बता दिए, भैया ये रेस है, ये एक्सीलेटर है, ये एक्सीलेटर है, ये क्लच है, ब्रेक है, ये बता दिया गया, और ये स्टीयरिंग है, इतने से क्या आप बेहतरीन ड्राइवर बन जाएंगे? हाईवे पे निकाल लोगे गाड़ी? नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, अपना समय देना होता है। 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, 2 महीने जब हमने दिया तो अब आपके दिमाग को ऑर्डर नहीं देना पड़ता कि भाई देखो ब्रेकर आ गया, ब्रेक लो आप, ये ऑटोमेटिक होने लगता है। तो यही चीज हमारे जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं हमारी मैथ्स में, सेम टू सेम यही अप्लाई होता है। हम चीजें अपना सीख तो लेते हैं स्टार्ट में, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में सारे नियम कानून कैलकुलेशन के सीख लिए, लेकिन अब वो चीजें क्या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है कि नहीं? हमारी स्पीड वहां से निकल के आती है। अभी सबसे पहले पॉइंट इसी पे डिस्कस कर रहे हैं, जो आपकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि सर स्कोर नहीं बढ़ रहा, मैथ में स्पीड नहीं आ रही। सिंपली आप ये देखो कि मतलब इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री में, हमेशा आप देखो कोई भी एनालिसिस का वीडियो, एग्जाम एनालिसिस का वीडियो देखना, उसका कमेंट बॉक्स देखना, मतलब हमेशा यही कमेंट भर रहेगा, मैथ में रुला दिया, फॉन्ट वाज टू मॉडरेट, रुला दिया मैथ में, यही चलता रहता है हमेशा। हद हो जाती है। आरआरबी क्लर्क के पेपर में कहते थे Ahora conmigo, tú bailas para hoy, por nuestra vida, te olvidas los problemas, lo que sea. ¡Salud! हाँ कब से Raja, Raja, Jinde Shami, Yone, Jinde